हेलो एवरीवन। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज 30 जुलाई है, कल 31 और उसके बाद 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से मैं 11th क्लास का फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक मैं केवल 12th क्लास का ही वीडियो अपलोड कर रहा था। आप लोग को केवल 12th क्लास की पढ़ाई जो है हो रही थी अभी, लेकिन 1 अगस्त से हम लोग 12th की तो पढ़ाई करेंगे ही, 11th क्लास की भी पढ़ाई होगी। और आप लोगों के कांटेक्ट में, आप लोगों के संपर्क में जो भी स्टूडेंट्स होंगे या आप लोगों के घर में जो भी छोटे भाई बहन होंगे, एक बार उन्हें आप लोग जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये 1 अगस्त से 11th क्लास की पढ़ाई शुरू हो रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, शुरू करें। आज हम लोग को पढ़ना है शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेशों की साझेदारी। यहाँ 2 चालक पिंड दिए गए हैं, एक फर्स्ट चालक पिंड है और एक सेकंड चालक पिंड है। फर्स्ट चालक पिंड की धारिता है C1 और सेकंड चालक पिंड की धारिता है C2। दोनों चालक पिंडों पर आवेश पहले से दिए गए हैं। प्रथम चालक पिंड का आवेश है Q1 और दूसरे चालक पिंड का आवेश है Q2। दोनों चालक पिंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। जब आवेश देंगे, किसी भी चालक पिंड पर जब आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक पिंड के पूरे सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब आवेश चालक पिंड के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ आवेशित चालक पिंड के सतह का कुछ न कुछ विद्युत विभव भी होता है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ने के पहले प्रथम चालक पिंड के सतह का विभव है V1 और दूसरे चालक पिंड के सतह का विभव है V2। विभव मतलब विद्युत विभव। और एक दूसरे के साथ जुड़ने के पहले प्रथम चालक पिंड का आवेश है Q1 और द्वितीय चालक पिंड का आवेश है Q2। धारिता पहले का C1 दूसरे का C2। धारिता जो होता है, धारिता का मान जो होता है वो चालक पिंड के आकार और आकृति पर डिपेंड करता है। जब तक आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, धारिता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों चालक पिंडों को जो पहले से आवेशित हैं, किसी चालक तार की सहायता से एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, ये जो आप लोग को रेखा जो दिख रही है वक्र, यह जो रेखा है ये क्या व्यक्त करेगी, चालक तार को। और जब हम लोग चालक तार की सहायता से जैसे ही जोड़ेंगे तो चूंकि दोनों चालकों का विभव अलग अलग है तो विभवांतर होगा। और जहां विभवांतर हो, आप लोग पढ़े हैं, धनात्मक आवेश का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद रखना होगा। और ऋणात्मक आवेश का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। मैं पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट बता चुका हूं। धनावेश प्रवाहित होता है स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋणावेश स्वतः प्रवाहित होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यहाँ समझने में सुविधा हो इसलिए सबसे पहले हम लोग ये मान लें कि यहाँ पर आवेश धनावेश दिया गया है ताकि समझने में हम लोग सुविधा हो। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 का मान V2 से स्टार्टिंग में क्या है, अधिक है। तो बताइए धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। यहाँ से प्रथम पिंड से आवेश निकल गए और इस चालक तार से होते हुए दूसरे पिंड में क्या होंगे, प्रवेश करेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है, जैसे जैसे आवेश प्रथम पिंड से निकलेगा, प्रथम पिंड का जो विभव है V1 उसमें क्या होगा, कमी होता जाएगा। और जैसे जैसे दूसरे पिंड में आवेश प्रवेश करेगा, दूसरे पिंड का विभव पहले जो कम था क्या होगा, बढ़ेगा। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों चालक पिंडों का विद्युत विभव आपस में बराबर न हो जाए। पहले जिसका अधिक था उसका कम होगा और पहले जिसका कम था उसका अधिक होगा। एक समय दोनों के विभव आपस में क्या हो जाएंगे, समान। इस समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव। जब तक दोनों चालक पिंडों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता है तब तक एक पिंड से दूसरे पिंड में
आवेशों का प्रवाह होता रहेगा इस चालक तार से होकर। क्लियर हो गया। और जैसे ही दोनों पिंडों का विद्युत विभव समान हो जाए, अब आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। इस दोनों पिंडों के समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। और जब भी हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह मिलेगा तो इसी उभयनिष्ठ विभव का कैलकुलेशन करना होता है। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी रिवीजन कर लीजिए। विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, मतलब यहाँ दोनों चालक पिंडों को जोड़ने के पहले जितना कुल आवेश दोनों पिंडों के निकाय का रहेगा, जोड़ने के बाद भी दोनों पिंडों का कुल आवेश उतना ही रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहां देखेंगे विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए आप लोग, अब जो है विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से संरक्षण के सिद्धांत से विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, दोनों चालक पिंडों को जोड़ने के पहले दोनों पिंडों के निकाय का कुल आवेश बराबर, जोड़ने के बाद दोनों पिंडों के निकाय का कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश का मान क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ध्यान देना है, यहां Q1 डैश क्या है, दोनों चालक पिंडों को चालक तार की सहायता से जोड़ने के बाद प्रथम पिंड पर कुल आवेश Q1 डैश और दूसरे पिंड पर आवेश Q2 डैश। तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और जोड़ने के पहले पिंड का आवेश है Q1 और दूसरे पिंड का Q2, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और फिर यहां देखिए, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई चालक पिंड हो, उसकी धारिता हो C और उस पर आवेश Q दिया जाए, सतह का विभव भी हो, तो Q बराबर CV। क्या बताया गया है, Q इक्वल टू CV। तो यहां पर Q1 डैश बराबर क्या होगा, C1 इंटू V। विद्युत विभव है V, यहां होगा C1 इंटू V प्लस दूसरे पिंड के लिए Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। इसके बाद Q1, अब ये Q1 बराबर C1 इंटू V1, यहां लिखना होगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। देखिए दूसरे पिंड की धारिता है C2, विद्युत विभव V2, C2 इंटू V2। अब यहां से C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए, जब दो आवेशित चालक पिंड हो, दोनों को एक दूसरे के साथ किसी चालक तार की सहायता से जब जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद जो दोनों आवेशित पिंडों का जो उभयनिष्ठ विद्युत विभव होगा, उसका मान होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 क्या है, प्रथम चालक पिंड की धारिता, C2 क्या है, द्वितीय चालक पिंड की धारिता, और V1 है दोनों चालक पिंडों को जोड़ने से पहले प्रथम चालक पिंड के सतह का विद्युत विभव, और V2 है दूसरे चालक पिंड के सतह का विभव, और V है जब दोनों चालक पिंडों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए, तब जोड़ने के बाद दोनों चालक पिंडों का उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज।
चार्ज के साझेदारी, चार्ज के शेयरिंग के कारण एनर्जी का ह्रास या एनर्जी का लॉस। यहां देखिए क्या होता है कि जब दो आवेशित चालक पिंड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है लेकिन आवेशित हैं, तो दोनों चालक पिंडों के निकाय का क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होना चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पिंड की कुल विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV²। कोई भी आवेशित चालक हो, आवेशित चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV² या 1/2 Q × V या 1/2 Q²/C। जहां जैसे फॉर्मूला का यूज होगा हम लोग उस तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए प्रथम पिंड की विद्युत ऊर्जा 1/2 C1 V1² और दूसरे पिंड की क्या होगी 1/2 × C2 V2²। जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो कनेक्ट करने के बाद आप जानते हैं आवेशों का पुनः वितरण होगा और इस तरह से वितरण होगा कि दोनों चालक पिंडों का विभव समान हो जाए। इस समान विभव को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं थोड़ी देर पहले, V = C1 V1 + C2 V2 C1 + C2। तो अब देखिए जब कनेक्ट कर देंगे इसके बाद प्रथम पिंड की विद्युत ऊर्जा कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे पिंड की विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जोड़ने के बाद मतलब आफ्टर कनेक्शन कुल विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ अभी ध्यान देंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आएगा समझ में कि जब दो आवेशित चालक पिंडों को एक दूसरे के साथ किसी चालक तार की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, पहले के तुलना में कमी हो जाती है। पहले सोचना है क्यों कमी होगी, जब क्यों समझ में आ जाए तब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कमी कितनी होगी। देखिए क्यों कमी होगी, विभव में अंतर के कारण एक पिंड से दूसरे पिंड में जब आवेश का प्रवाह होगा इस चालक तार से होकर, किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाहित होने को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। तो किसी भी चालक तार से जब आवेशों का प्रवाह होगा, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। मतलब कुछ विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है। यहां भी वही बात होगा, जब इस पिंड से आवेश इस चालक तार से होकर इस पिंड में प्रवेश करेंगे तो आवेश के प्रवाह के कारण चालक तार में विद्युत ऊर्जा, कुछ विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में हो जाएगा और जितना विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाएगी वही विद्युत ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि जब दो आवेशित चालक तार को जब दो आवेशित चालक पिंड को किसी चालक तार की सहायता से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, कमी। अब इस कमी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रारंभ में कुल विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन कर लेंगे, कनेक्शन के बाद कुल विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन कर लेंगे और पहले वाले कुल विद्युत ऊर्जा में से बाद वाले कुल विद्युत ऊर्जा को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, विद्युत ऊर्जा में कमी का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कनेक्शन के पहले दोनों चालक पिंडों के निकाय की विद्युत ऊर्जा, याद रहे पूरी निकाय की विद्युत ऊर्जा Q1 बराबर, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले चालक पिंड की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में दूसरे चालक पिंड के विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऐड कर देंगे। यहां होगा
1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और अब देखिए ये हुआ जब दोनों चालक पिंडों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया गया तब पूरे निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब कैलकुलेशन करेंगे। कनेक्शन के बाद दोनों चालक पिंडों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा भी हम लोग कर सकते हैं, केवल ऐसे लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा। अब देखिए कनेक्शन के बाद U2 इक्वल टू 1/2। देखिए पहले पिंड का धारिता क्या है C1 और उभयनिष्ठ विभव क्या है V, तो हो जाएगा 1/2 इंटू C1 V स्क्वायर प्लस दूसरे पिंड का 1/2 इंटू C2 V स्क्वायर। और इसके बाद U2 बराबर 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या है उभयनिष्ठ विभव है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, U1 का वैल्यू अधिक होगा, बाद में कम हो जाता है, तो U1 में से U2 को जब घटा देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी ऊर्जा ह्रास का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा की ह्रास। तो क्यों ह्रास, दोनों आवेशित चालक पिंडों को एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट किया जाता है किसके मदद से, किसी चालक तार की सहायता से, तब विद्युत ऊर्जा की ह्रास डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। ध्यान देंगे ऊर्जा के ह्रास को डेल्टा U के द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। वैसे तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, लेकिन यहाँ याद रखेंगे ह्रास के लिए भी हम लोग डेल्टा U का यूज करेंगे। ऊर्जा की ह्रास डेल्टा U बराबर बड़ी ऊर्जा जो दोनों आवेशित पिंडों को जोड़ने के पहले ऊर्जा का मान था U1, इसमें से जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को हम लोग माइनस करेंगे। और अब यहाँ वैल्यू रखेंगे डेल्टा U1 का वैल्यू है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर और डेल्टा U 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, अब देखिए V उभयनिष्ठ विभव का जो मान होता है पढ़े हैं आप लोग, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद यहां लिखना होगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू
C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस C2 आ रहा है समझ में। यहां देखिए इतना का स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहां कुछ कटने वाला है, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां डेल्टा U 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए इसको C1 V1 को मान लेंगे A, C2 V2 को B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू C1 C2 V1 V2 अपॉन देखिए यहां C1 प्लस C2। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां, तो देखिए 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। और यहां होगा 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू C1 इंटू C2 इंटू सॉरी यहाँ V1 V2 होगा V1 इंटू V2। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं मिटा रहा हूं ऊपर, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं ऊपर मिटा रहा हूं ये स्टेप, इसके बाद हम लोग वहां शुरू करेंगे लिखना। तो देखिए अब यहां ध्यान देंगे आप लोग, इसके बाद डेल्टा U इक्वल टू देखेंगे हम, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से यहां ये ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे और ये माइनस, यहां माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर,
जहां एक छूट गया, देखिए C2 स्क्वायर होना चाहिए यहां भी ऐसे। तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन 2C1 प्लस C2। अब यहां देखेंगे कुछ कटने वाला है, कैसे कटेगा देखिए, प्लस है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहां माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और इसके बाद यहां देखिए डेल्टा U इक्वल टू क्या है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, C1 इंटू C2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 इंटू V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB इस फॉर्मूले पर हो जाएगा ये। तो जैसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा B स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहां होना चाहिए डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और लास्ट में इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही हुआ, अगर दो आवेशित चालक पिंड हो और दोनों को किसी चालक तार की सहायता से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो कनेक्ट करने के बाद विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास होगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ V1 और V2 में कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि V1 माइनस V2 का मान अगर प्लस है या माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो हर हाल में क्या रहना है, प्लस ही रहना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम लोग कल से पढ़ना है हम लोगों को कैपेसिटर संधारित्र के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज नहीं रहने दें।